हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज का हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। इसका पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं, इस सब्जेक्ट के अलावा भी 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, तो सभी लेक्चर्स अटेंड कीजिए। उसके बाद जाके आप प्ले स्टोर से कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप नोट्स लीजिए। ठीक है, तो पहले लेक्चर्स लो, उसके बाद ही नोट्स लेना। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, और उसके अंदर भी हम स्टडी करने वाले हैं एसिडिफायर और एंटी एसिड। 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। डेली 8 PM पे हमारी वीडियो अपलोड हो रही है रेगुलर बेसिस पे। जल्द ही हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। तो सिलेबस की बात कर लें, यूनिट 3rd से सिलेबस क्या है। तो बेसिकली देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एसिडिफायर है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमें स्टडी करना है, जो स्टार मार्क है। और स्टार मार्क बेसिकली हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। एंड डाइल्यूट एसिड HCl एंटी एसिड है। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी स्टार मार्क है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैथार्टिक्स, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन एंड बेंटोनाइट। इसके अलावा हम देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जैसे मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो यूनिट 3rd में हम सिर्फ 2 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में आपका यूनिट 3rd कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है कंप्लीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का, एसिडिफायर और एंटासिड का, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए मतलब प्रोटीन को तोड़ने के लिए हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो HCl एक ऐसा एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेशन, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो स्टार्ट होती है हमारी स्टोमक से। तो स्टोमक के अंदर HCl बेसिकली देखिए एक होम्योस्टेसिस लेवल में होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम। अगर हमारे स्टोमक के अंदर एसिड का लेवल कम हुआ तो इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में। ठीक है, तो भाई आगे की जो भी प्रोटीन टूटने की प्रोसेस है, प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिले हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा ना ठीक करने के लिए, मेडिसिन का यूज लेंगे। तो मेडिसिन में कौन से एजेंट्स हम यूज करेंगे, जब एसिड लेवल कम हो जाएगा, HCl लेवल कम हो जाएगा, तो हम यूज करेंगे एसिडिफायर। ठीक है, ये सीधा सा फंडा हो गया, इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। दूसरी बात, अगर HCl लेवल बढ़ गया है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो रही है पेट के अंदर। तो एसिडिटी होगी तो क्या यूज करेंगे, एंटी एसिड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों का, एसिडिफायर और एंटी एसिड का अपोजिट में ये काम करते हैं एक दूसरे के। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिफायर। तो डेफिनेशन देखिए एसिडिफायर की, सबस्टेंस दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी बाय प्रोवाइडिंग और स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टोमक। क्या करते हैं, एसिडिफायर ऐसे सबस्टेंस है जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमक। या तो स्टिमुलेट करेंगे HCl सिक्रेशन को, या फिर बाहर से दिया जाएगा डाइल्यूट करके HCl को। ठीक है, 2 ही प्रोसेस होती है एसिडिफायर में। तो ऐसे पदार्थ जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ाते हैं या उसके श्रवण को, सिक्रेशंस को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं नॉर्मल रोल क्या है स्टोमक के अंदर। तो सबसे पहला तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl। ठीक है, जो हेल्प करेगा प्रोटीन डाइजेशन में। दूसरा, प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम, और स्टोमक का एसिडिक मीडियम होना बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो स्टोमक के अंदर ही किल हो जाएंगे। तो किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड, ये किसका काम है, HCl का। अब ये चीज याद रखना, जब HCl का लेवल कम हो रहा है तो ये दिक्कतें होगी सारी,
ना तो प्रोटीन डाइजेशन होगा, ना एसिडिक मीडियम होगा, ना बैक्टीरिया किल हो पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3P HCl का जो वर्क है उसको 3 प्रॉपर्टीज में डिनोट करते हैं। पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पीएच मेंटेन करता है और प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम बैक्टीरिया से, ठीक है। क्लिनिकल कंडीशंस क्या हो सकती है भाई, अगर HCl या तो HCl का अमाउंट कम हो जाए या फिर कंप्लीटली HCl डिक्रीज हो जाए। तो अगर कोई HCl प्रेजेंट ही नहीं है, HCl का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। इसमें HCl बाहर से लिया जाता है। एक होता है हाइपो, मतलब कमी हो जाती है, लो लेवल हो जाता है HCl का, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इसके बाद देखिए इसकी वजह से क्या होगा, या तो HCl कम हो गया है या खत्म हो गया है, बिल्कुल सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो लीड टू इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। मेल एब्जॉर्प्शन की जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, डाइजेशन नहीं हो पाएगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया भी किल नहीं हो पाएंगे। सो एसिडिफायर आर गिवन ऑरली, इसलिए एसिडिफायर ड्रग्स यूज की जाएगी, एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज किए जाएंगे। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, जो एज ए एसिडिफायर एजेंट यूज होगा, और ये स्टार मार्क है, मतलब कि फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन की बात करें तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड, और एब्जॉर्प्शन मेथड पे ये काम करता है। इसके अलावा बात करें तो सोडियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके भी हमारा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि कैसे इसको बना सकते हैं। इसके अलावा सोडियम सल्फेट यहां से निकलेगा, इसको हम बोलते हैं सोल्वेसी प्रोसेस। तो 2 प्रिपरेशन मेथड हो गए। असे की बात करें तो इसमें ऐड किया जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, जो क्या करेगा, रिलीज करेगा HCl, मतलब कि भाई हमारा NH4Cl है। असे क्यों किया जाता है, इसकी चेक करने के लिए कि हमारा कंपाउंड प्योर है या नहीं, असली कंपाउंड NH4Cl है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा टाइट्रेट करेंगे HCl विद NaOH, जैसे जब रिलीज होगा HCl, पता लग गया कि भाई HCl तो है इसके अंदर, तो उसको टाइट्रेट करेंगे NaOH के साथ, और इंडिकेटर इसमें यूज करने वाले हैं फिनोप्थलीन, जो कलर शो करेगा, और जैसा कलर शो करेगा वहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए भाई इतना ही नहीं है, नोट्स में और भी डिटेल में, कहीं ये मत सोचना कि सर इतने से काफी काम हो जाएगा क्या। प्रॉपर्टीज की बात करें अमोनियम क्लोराइड की, व्हाइट क्रिस्टल है, सलाइन टेस्ट है और सोल्यूबल इन वाटर है। जो भी स्टार मार्क कंपाउंड है उनको डिटेल में याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस 100% बनेंगे, ठीक है। फिर बोलोगे बताया नहीं सर। एसिडिक सॉल्यूशन होता है बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि भाई H एसिडिफायर यूज कर रहे हैं तो एसिडिक ही होगा ना, बेसिक थोड़ी होगा, ठीक है। सबलिम ऑन हीटिंग, और गर्म करने पे ये सबलिम हो जाता है, सब्लिमेशन इसका हो जाता है, मतलब हीट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका मेडिसिनल यूज, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं भाई, लूज करेंगे स्पुटम को, जो कफ वगैरह होते हैं स्पुटम बन जाता है उसको लूज करेंगे जिससे वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। डायूरेटिक्स के रूप में ये इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को। इसके अलावा सिस्टमिक एसिडिफायर ट्रीट करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सिस्टमिक मतलब जैसे किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। सिस्टमिक का मतलब यही है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम करना। ट्रीट करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। यूरिनरी एसिडिफायर जैसे मेंटेन करेंगे एसिडिक यूरिन को, मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मेडिसिनल यूज है, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, सिस्टमिक एंड यूरिनरी। अब बात करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जा सकता है। कभी आप देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे ने देख लिया यार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेबोरेटरी में देखा यार मेरे तो एसिड की कमी हो रही है, मैं तो ये ले लेता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। 10%, 100 का 10 पार्ट। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसका, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl विद प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर इसके अंदर मिक्स किया जाता है तब ये डाइल्यूट होता है, ठीक है। यही करके तो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लियर है, कलरलेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। अगर इसमें डाइल्यूट कंसंट्रेशन में हाथ भी डाल दे तो हाथ भी जल जाएगा आपका, ठीक है। असे की बात करें तो टाइट्रेशन इसकी कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इंडिकेटर यूज होगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। बात करते हैं इसके यूजेज की। तो बेसिकली एक्लोरहाइडिया हाइपोक्लोरहाइडिया के अंदर डायरेक्टली दिया जाता है पेशेंट को, और बेसिकली ये इंप्रूव करेगा आयरन एब्जॉर्प्शन को, एडजस्ट इन आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी के अंदर इसको यूज किया जाता है सहायक एजेंट के रूप में। डाइजेस्टिव मिक्सचर होता है, डाइजेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका।
और बेसिकली गिव वेल डाइल्यूटेड, डाइल्यूट होना चाहिए। अगर बिना डाइल्यूट किया हुआ ले लिया ना तो फिर सब कुछ जल जाएगा, है ना, नीचे स्टोमक में पहुंचेगा नहीं, उससे पहले सब कुछ खत्म कर देगा थ्रू। तो इसको स्ट्रो और ग्लास ट्यूब के थ्रू लिया जाता है, जिससे अवॉइड डैमेज टू टीथ, जिसको टीथ को भी डैमेज ना हो। तो जो भी डाइल्यूटेड भी है तो उसको भी स्ट्रो की मदद से पिया जाता है, ठीक है। चलिए आप ट्राई मत करना है। एड मतलब एक्लोराइड या आयरन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में बेसिकली डाइल्यूट HCl का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंटासिड। तो एंटासिड मैंने बता दिया कि भाई एसिडिटी होगी, मतलब एसिडिटी का मतलब है कि एसिड लेवल हमारे स्टोमक के अंदर बढ़ गया है, तो उसको कम करना है, उसको मेंटेन करना है, तो हम यूज करेंगे एंटासिड का। तो एंटासिड सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमक, इजीली आप डिफाइन कर पाओगे इसको, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एंटासिड्स की, तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं क्विकली, मेंटेन करेंगे pH 4 to 6, स्टोमक का pH को मेंटेन करेंगे, 4 to 6 से ज्यादा नहीं होने देंगे। इसके अलावा नो रिबाउंड एसिडिटी, एसिडिटी को रिबाउंड नहीं करेंगे, वापस से एसिडिटी नहीं होने देंगे, ठीक है। इंसोल्यूबल होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे स्टोमक के अंदर, ये भी इसकी खासियत है। नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं, स्टोमक में कोई भी इरिटेशन नहीं करते हैं। प्लेटेबल होते हैं, मतलब स्वादिष्ट होते हैं, इसको इसलिए इसी तरीके से फ्लेवरेबल बनाया जाता है, स्टेबल बनाया जाता है। सो डू नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ना ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे ना ये डायरिया कॉज करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं एंटासिड में जो कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। प्रेफरेबली प्रोटेक्टिव टू म्यूकोसा, और म्यूकोसा को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो ये काफी सारे आइडियल प्रॉपर्टीज हो गए एंटासिड्स के जो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स को कॉम्बिनेशंस में भी यूज किया जाता है, दो चीजों को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो फर्स्ट आता है एल्यूमिनियम साल्ट जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। इसके अलावा आता है मैग्नीशियम साल्ट जो डायरिया कोज करता है। तो जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो दोनों की साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे, ये खासियत है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन बैलेंस साइड इफेक्ट, दोनों साइड इफेक्ट को बैलेंस करेगा, क्योंकि भाई जिसके पेशेंट के डायरिया हो रहा है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा तो डायरिया रुक जाएगा, है ना, और जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें डायरिया होगा तो लूज वो मतलब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो दोनों का बैलेंस 50-50 हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, इसलिए कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं एल्यूमिनियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट, ये बेसिकली एंटासिड्स हैं। एग्जांपल्स की बात करें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दो कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज किए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स, सबसे पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये भी स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रिपरेशंस कैसे करते हैं भाई, सॉल्वेसी प्रोसेस में, जैसे कि NaCl, अमोनिया, CO2 और H2O रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाता है। ये सिंपल रिएक्शन होती है प्रिपरेशन की। असे की बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशन करवाई जाती है HCl के साथ, और इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टल है, अल्कलाइन टेस्ट इसका होता है, ठीक है। अल्कलाइन है तभी तो ये मेंटेन करेगा ना एसिडिटी को, एसिडिटी बढ़ रही है तो बेस की जरूरत पड़ेगी ना उसको मेंटेन करने के लिए। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और CO2 निकल जाएगा इससे, तो डिकम्पोजिशन हो सकता है, तो इसको हीट नहीं करना है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो एंटासिड है, बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। सिस्टमिक एल्कलाइजर, रीनल फेलियर में, कीटोएसिडोसिस में हेल्प करता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट डिजीज है उसमें यूरिक एसिड लेवल को कम करेगा। रीनल फेलियर, किडनी स्टोन्स के अंदर भी हेल्प करता है। यूरिनरी एल्कलाइजर है, यूरिनरी मतलब सिस्टमिक है, सिस्टम में जाके काम करेगा, किडनी स्टोन है, UTI है, इसमें भी ये हेल्प करेगा। इफरवेसेंट प्रिपरेशंस, फ्रूट साल्ट्स, इफरवेसेंट प्रिपरेशंस भी बनाई जाती है इसकी, ठीक है। माइल्ड एंटीसेप्टिक, टॉपिकल इसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक का काम भी करता है ये। तो ये है बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कैसे बनाते हैं भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली रिएक्शन है इसकी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, 3H2O। एडवांटेज की बात करें तो स्लो बट लॉन्ग रिएक्शंस, ये रिएक्शंस में थोड़ी मिस्टेक मुझे लग रही है, हमें बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हाँ तो इसको उल्टा कर देना है, थोड़ी उल्टी हो गई रिएक्शन। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ 3H2O क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस 3HCl निकल जाएगा, ये थोड़ा अपोजिट हो गया इसमें।
एडवांटेज की बात करें तो स्लो बट लॉन्ग एक्शन ये करता है। नो सिस्टमिक एल्कलोसिस, कोई भी सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं करेगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्पेप्सिन, पेप्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। सिस्टमिक एल्कलोसिस का मतलब है कि किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में ये एसिड लेवल को ज्यादा कम नहीं करेगा, ये मेंटेन करने का काम होता है। डिसएडवांटेज भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, जो भी हमने देखा था। फॉस्फेट डेफिशिएंसी कर सकता है, ठीक है। यूज विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिपेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। चलिए आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी तो हमारा एंटासिड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। रिएक्शन है इसकी, इसका भी यही है, सेम रिएक्शन है, तो इसको भी इस तरीके से ही लिखा हुआ है। आप जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और 2H2O, ठीक है। रिएक्शन हो गया इसका। एडवांटेज की बात करें तो फास्ट एक्टिंग होता है, ये भी सेफ होता है, नॉट एब्जॉर्ब होगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉज डायरिया, डायरिया कॉज करता है। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन में दिया जाता है, तो ये अपने एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। कंबाइन विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद रह जाएगी, ठीक है। एसिड मतलब एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन, आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डायरिया। चलिए कंप्लीट हो गया भाई, ज्यादा नहीं है। आप अब इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स देखोगे ना बेटा, सारी चीजें इजी लगने लगेगी आपको। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बुक्स परचेज कर लेते हैं। अब भाई एक बुक के पैसे में आपको नोट्स मिल रहे हैं, राइट। 250 to 299 के आसपास एक बुक आता है ना, इससे सस्ता तो आता नहीं होगा। तो हम भाई प्राइस हमारा 299 है, लेकिन इस पे भी डिस्काउंट करते रहते हैं, 249 में लगभग मिल जाता है डिस्काउंटेड प्राइजेस पे आपको। तो ये एक बुक में आपको 4 बुक के नोट्स मिल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट के। तो ये सस्ता हुआ या वो हुआ, और ये चीज आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि भाई लेक्चर मैंने पढ़ाया आपको, नोट्स मैंने बनाया है, तो चीजें तो समझ में आएगी ना। तो बुक लोगे आप तो ना तो बुक लेने का फायदा है, ना बुक में आपको समझ में आएगी चीजें, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो आप डाउनलोड कीजिए गडारे फार्मेसी है, वो जाके नोट्स परचेज कीजिए, 100% गारंटी के साथ आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट सोल्व जरूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।